नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंटर। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपनों के निशाने पर है। जिस वर्ग को बीजेपी कोर वोटर कहा जाता है, वही वर्ग सबसे मुखर होकर बीजेपी की आलोचना कर रहा है। पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक राजनीतिक करने वाले राजनीतिक दल बीजेपी को स्वर्णों की पार्टी बता रहे हैं। अब यही स्वर्ण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक बड़ा धड़ है, ऐसा है जिसे अब शीर्ष नेतृत्व के कुछ फैसले रास नहीं आ रहे हैं। बीजेपी एक दो मुद्दों पर नहीं बल्कि कई मुद्दों पर एक साथ घिर चुकी है। विपक्षी ही नहीं, पार्टी के अपने नेता भी मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। यूजीसी की नई नियमावली, शंकराचार्य के शिष्यों के साथ झड़प, काशी में कॉरिडोर के नाम पर तोड़फोड़ और ब्राह्मण विधायकों की आलोचना पर बीजेपी ऐसी गिरी है कि अब पार्टी की हर तरफ से किरकिरी हो रही है। बीजेपी सिर्फ स्वर्णों के निशाने पर ही नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ओबीसी राजनीति करने वाली पार्टियां भी शंकराचार्य और काशी के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मुखरित होकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। बीजेपी के प्रति उदार रवैये रखने वाले कुमार विश्वास हो या उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह, सबने मुखर होकर यूजीसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बोला है और एक बार फिर से अपने रुख में बदलाव करने के लिए क्या है, क्या कुछ है, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज में माघ मेला लगा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए पालकी पर सवार होकर जा रहे थे। प्रशासन ने उन्हें संगम नोच की ओर बढ़ने नहीं दिया। उनके शिष्यों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने धक्का मुक्की की। 18 जनवरी को हुई इस झड़प के बाद से अब तक अविमुक्तेश्वरानंद वहीं बैठे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब से की है और कहा है कि वह हिंदुत्व विरोधी है। अविमुक्तेश्वरानंद योगी सरकार और बीजेपी सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। वह शंकराचार्य है, इसलिए अब हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला एक बड़ा वर्ग उनके शिष्यों के साथ हुई मारपीट को लेकर आक्रोशित है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के समर्थन और यूजीसी नियमावली के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्व की बात करती है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य को सर्वोच्च धर्म गुरु का स्थान हासिल है। शंकराचार्य में एक बड़ा वर्ग आस्था रखता है। बीजेपी के अपने ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को शंकराचार्य का अपमान नहीं करना चाहिए। वह धर्म गुरु हैं। उनके शिष्यों से मारपीट करना योगी सरकार की विफलता है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। अच्छा, जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा। लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी
पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बात करी है। वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है, और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं चूँकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ आप उनको सरकार की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो नाराज है? इस स्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। अच्छा, एएमआई के लिए कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शंकराचार्य पूजनीय है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने भी सरकार की आलोचना की है। बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं ने इसके खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है, लेकिन बीजेपी समर्थक संत अभिमुक्तेश्वरानंद को बुरी तरह से घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी के ही कई स्थानीय नेता शंकराचार्य के मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। योगी आदित्यनाथ इशारों ही इशारों में अभिमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी बता चुके हैं। बीजेपी के अपने कहे जाने वाले संत रामभद्राचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को आतंकी बता चुके हैं। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। तो अपनों के ही जाल में बीजेपी फंस गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपनों के निशाने पर है। जिस वर्ग को बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता था, वही वर्ग सबसे ज्यादा नाराज दिख रहा है। जहां लगातार बीजेपी घिरती नजर आ रही है, वहीं बात करें शंकराचार्य की, तो एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे माफी मांगते हुए स्नान करने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य सीएम योगी और प्रधानमंत्री को लेकर तनातनी चल रही है। वही वर्ग सबसे मुखर होकर बीजेपी की आलोचना कर रहा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति करने वाले राजनीतिक दल बीजेपी को स्वर्णों की पार्टी बता रहे हैं। अब यही स्वर्ण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक ऐसा बड़ा धड़ा है जिसे अब शीर्ष नेतृत्व के कुछ फैसले रास नहीं आ रहे। देश भर में शंकराचार्य विवाद में बीजेपी गिरती नजर आ रही है। शंकराचार्य बोले, लड़ाई अब असली और नकली की लड़ाई अब आर पार पर बनाई। अपनों के संग्राम में ही बीजेपी उलझती नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए सबसे पहले शमसी आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता हैं। डीपी यादव जी हैं, सपा नेता हैं, और अविनाश कुमार लखनऊ से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं अविनाश के पास। अविनाश, अपने ही चक्रव्यूह में बीजेपी उलझी नजर आ रही है। अपनों ने ही मुखर शुरू कर दिया है बीजेपी का विरोध। हाँ, देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि इस समय जो बीजेपी है वो एक ऐसे चक्रव्यूह में कहा जा सकता है कि फंसी हुई है कि एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ हिंदुत्व की पार्टी, हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव लड़ना, आज उसी हिंदुत्व, उसी सनातन में जो पार्टी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। साफ है कि देश में और खास तौर पर सनातन धर्म में और हिंदुओं में जो एक बड़ा पद होता है वो शंकराचार्य का होता है, जिसमें तमाम जो हिंदू हैं वो आस्था रखते हैं और जो सनातन के लोग हैं वो उस पद पर आस्था रखते हैं। साफ है कि इसी सरकार में जब शंकराचार्य का अपमान हुआ तो एक ऐसा जो सनातन में एक ऐसा धरा जो पूरा जो शंकराचार्य को मानने वाला है, तो साफ है कि उनकी तरफ से साफ हो गया कि एक ऐसी पार्टी, हिंदुत्व की जो बात करते हो, उसी हिंदुत्व की पार्टी में सनातन का सबसे बड़ा अपमान हो रहा है। सनातन के सबसे बड़े पद
शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, साफ है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो तब शुरू होगी क्योंकि शंकराचार्य जिस तरीके से अड़े हुए हैं कि वो ऐसे स्नान नहीं करेंगे। अगर शंकराचार्य बिना स्नान करते हुए माघ मेले से जाते हैं तो सनातन धर्म में क्या मैसेज जाएगा, कितना हिंदू धर्म में क्या मैसेज जाएगा, सनातनियों के अंदर क्या इस मैसेज का प्रभाव पड़ेगा, ये भी बीजेपी के लिए बड़ी एक दिक्कत रहेगी, बड़ी चुनौती रहेगी। साफ है क्योंकि जो पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व ही बीजेपी का एजेंडा है, आज उसी पार्टी में एक सबसे बड़े शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं समझने की जरूरत होगी और साफ रहेगा कि अगर शंकराचार्य क्योंकि जिस तरीके से अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि वो योगी ही स्नान करवा सकते हैं, वो चाहेंगे, यानी मुख्यमंत्री चाहेंगे तो स्नान करेंगे, नहीं तो वो ऐसे ही बैठे रहेंगे उनकी तरफ से। और उन्होंने एक बात और कहा है, आपने गौर किया होगा, उन्होंने मैं आपको रोकना चाहता हूं, शमसी आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे हम उनके पास जाते हैं। सर, शंकराचार्य तो अब सीएम योगी को सीएम नहीं मानती, साधु नहीं मानती है, नहीं मानते हैं, उनका साफ तौर पर कहने को साधु ही नहीं है। वहीं सीएम ने पलटवार करके कालनेमी बता दिया है शंकराचार्य को। देखिए, ये जो विवाद हुआ है, इस विवाद को जो है कहीं न कहीं पीछे से विपक्ष के लोग हवा दे रहे, और आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने बाकायदा उनसे बात की। तो यही बात है कि कहीं न कहीं जो है इसमें विपक्ष की साजिश बिल्कुल साफ दिख रही, लगातार इस तरीके की बातें, धर्म को बदनाम करने की बातें, धर्म को जो है, इससे पहले आपने देखा था प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, सब की विपक्ष के लोगों ने किस तरीके से एक हादसे को जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, उसमें कहीं न कहीं जनता के बीच में भ्रांतियां फैले और आज तक वो उसका जो है कहीं न कहीं उसको मुद्दा बनाने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसमें संतों का ही धर्म, क्या कहते हैं, संतों का ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर नागरिक का सम्मान किया जाता है, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, ओबीसी हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबका जो है कहीं ना कहीं सम्मान किया जाता है, सबको कहीं ना कहीं राष्ट्र की योजना से जोड़ने का काम किया जाता है, सबके अंदर देशभक्ति भरने का काम किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग जो है विपक्ष के कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ पद के चक्कर में, कुछ सत्य लोकप्रियता की वजह से कहीं ना कहीं सरकार का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध न करना बल्कि देश का विरोध करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहेंगे और अपने मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहेंगे कि इस विवाद को जितनी जल्दी हो उसको जो है खत्म करना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य भी हमारे लिए पूजनीय होते हैं और सनातन में सबसे बड़ी उनकी जो है डिग्री कही जाती है कि जो साधु सन्यासी हो, उसमें सबसे बड़ा पद शंकराचार्य का होता है। तो हम लोगों का भी यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें संज्ञान ले और इसको जो है समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना लंबा ये खींचा जाएगा उतना इसको विपक्ष जो है बुझाने का काम करे, उतना विपक्ष जो है जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे। तो हमारी निगाहें कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव पे है। तो हम ये चाहते हैं कि 2027 का चुनाव बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीते। जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, प्रदेश की जनता ये चाहती है कि 2027 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रदेश को अपराध मुक्त, दंगा मुक्त, माफिया मुक्त, भू माफिया मुक्त, अपहरणकर्ताओं से बचाया है, तो आज प्रदेश की जनता यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बने और इस मामले को जितनी जल्दी समाप्त किया जाए। सर, लगातार आप चारों मुद्दों पे घिरते नजर आए, चाहे यूजीसी को लेके हो, चाहे शंकराचार्य को लेकर हो। क्या वजह है कि अपनों ही अब जो जिस स्वर्ण को आप बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, स्वर्ण समाज आज वही आपसे मुखर चल रहा है, तो 2027 में कैसे नैया पार होगी? नहीं, मुखर देखिए, सारे जो स्वर्ण समाज के लोग नहीं मुखर है। कुछ लोग हैं जो विपक्ष के बहकावे में आ गए, कुछ लोग हैं जो आवेश में आ गए, कुछ लोग हैं जो भ्रमित होकर सरकार के खिलाफ या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनको बहुत जल्द जो है समझाया जाएगा और उनको जो है खुद भी समझना चाहिए कि जहाँ राष्ट्रवाद की बात हो, जहाँ देश की बात हो, जहाँ विकास की बात हो, वहाँ छोटे छोटे मुद्दों को जो है किनारे किया जाता है, वहाँ किसी की साजिश का शिकार नहीं हुआ जाता। और हमारा संत समाज पढ़ा लिखा समाज है, उसका जो है सम्मान है देश में। तो उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी हठधर्मिता को छोड़े और जो है सरकार के साथ सहयोग करे। जो उनका काम है वो अपना काम करे, सरकार का जो काम है वो सरकार को काम करने दे। दोनों का काम अलग है, एक जो है धर्म की रक्षा करने का काम करता है, एक जो है प्रदेश की रक्षा करने का काम करते हैं। तो दोनों को अपनी जिम्मेदारी को समझना कि इस मामले को समाप्त करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाएगा और संतों का और सम्मान बढ़ेगा। संत है, उनको भी सोचना चाहिए कि जो हुआ है उसको जो है खत्म करना चाहिए और स्वतः जो है इस मामले को खत्म करके प्रदेश में एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए।
क्योंकि अभी माघ मेला कुछ दिनों के लिए बचा हुआ है, तो उस माघ मेले को निर्बाध रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी हमारे शंकराचार्यों पर है, हमारे शक्तिपीठों पर है, हमारे जो साधु संत है उनके ऊपर है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए। और इस माघ मेले का जो है पुण्य है इसमें कहीं ना कहीं, तो जनता ये चाहती है कि इस जो विवाद है, इस विवाद को जो है समाप्त किया जाए। और मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा मुख्यमंत्री जी से और अपने जो पदाधिकारी हैं उनसे भी, अपनी सीट में जो है जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनसे भी है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जिन्होंने साधु संतों से बदतमीजी की, जिन लोगों ने उनको जो है आस्था को ठेस पहुंचाया, उनके साथ बदतमीजी की है, उनको जो है तो कठोर से कठोर दंड दिया जाए। और शंकराचार्य जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मुद्दे को समाप्त करें। अविनाश जी, क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, घेरने की कोशिश की जा रही है? देखिए, साफ है सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कुछ कहना ठीक है कि सरकार की छवि खराब की जा रही है, लेकिन सनातन धर्म की पार्टी है और जिस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, उसी हिंदुत्व में आज शंकराचार्य का एक बड़ा पद है। और तमाम ऐसे सनातनी है, तमाम ऐसे हिंदू लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग जो शंकराचार्य पर अपना शंकराचार्य के प्रति अपनी वो रखते हैं, आस्था रखते हैं। वो जानते हैं कि शंकराचार्य कैसा पद है, कितना बड़ा पद है, तमाम लोग हैं। तो बीजेपी हिंदू में किस किस को समझाएगी ये चीज, क्योंकि बीजेपी अभी समझ नहीं रही है। जिस तरीके से अब तो बीजेपी के अंदर ही जिस तरीके से बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज भी कह रहे हैं कि वो हमारे लिए पूज्य हैं और वो उनको प्रणाम कर रहे हैं और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि वो अपनी बात को मान जाए, किसी तरीके से वो नहाकर स्नान कर ही माघ मेले से जाएं, क्योंकि डिप्टी सीएम जानते हैं। अविनाश जी, हमारे साथ डीपी यादव जी जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दावा तो ये भी किया जा रहा है, बीजेपी का ये आरोप है शंकराचार्य पर कि चाहे राम मुद्दे को लेकर, राम मंदिर को लेकर हो या अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर के खात्मे को लेकर हो, जब भी माफिया या किसी प्रकार की योगी सरकार कार्रवाई के तब शंकराचार्य का बयान आता है और जो बयान सरकार के हमेशा विपक्ष में ही रहता है। जी देखिए, कुंभ मेले में शंकराचार्य का अपमान कोई सामान्य घटना नहीं है। इसको जो है आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है वो बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है घटना। और इस घटना पर शंकराचार्य से माफी मांगने की बजाय जो मुख्यमंत्री जी हैं बैठे हुए, वो कहीं ना कहीं अनर्गल प्रलाप भी कर रहे हैं और शंकराचार्य जी के बारे में ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। देखिए, ये प्रदेश और देश देख रहा है, जब योगी जी के कार्यकाल का जो दौर है इसका इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहासकारों ने अगर पक्षपात नहीं किया तो निश्चित रूप से ये कार्यकाल काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर माघ मेले में शंकराचार्य के साथ इस तरह का अपमान किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की नौबत आ रही है। जिस तरह से बटुकों के साथ उनको चोटी खींच करके अपमानित करने का काम किया गया है, ये कोई सामान्य घटना है। और मुख्यमंत्री जी शंकराचार्य जी से माफी मांगने की बजाय इस मामले का कहीं ना कहीं आपसी समन्वय के द्वारा एक दूसरे को विश्वास में लेकर के पटाक्षेप करने की बजाय इसको और कहीं ना कहीं सुलगाने का काम कर रहे हैं, इसको और हवा देने का काम कर रहे हैं। डीपी यादव जी, मजबूत देखिए, देश को चलाने के लिए विपक्ष का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, आईना दिखाने के लिए सरकार को। जिस तरीके से शंकराचार्य ने सीएम को हुमायूं अकबर का कह के संबोधित किया है और सीएम ने कालनेमी किया है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई? शंकराचार्य जी, देखिए, आप चाहे शंकराचार्य हो या आप कोई धर्म गुरु हो या सामान्य नागरिक हो, अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है, अगर सरकार लोकहित का काम नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में सबको अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। और अवमुक्तितानंद जो शंकराचार्य जी हैं, वो पिछले कई दिनों से कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अब भाई, या तो आंख मूंद करके अगर आपको देश दुनिया से मतलब नहीं है तो चले जाइए हिमालय पर
जंगलों में, वहां पर तपस्या करिए, आप जो है अपने तप के माध्यम से लोक कल्याण की बात करिए। लेकिन अगर आप हैं यहाँ पर तो आप शंकराचार्य इसीलिए बने हैं, आप संत महंत इसीलिए बने हैं कि आप अगर कोई गलत चीज हो रही है, कोई गलत बात हो रही है तो उसका विरोध करिए। अब उन्होंने तमाम तरह की मुद्दे उठाए थे, तो योगी जी उनसे व्यक्तिगत रूप से ये बात सामने आ रही कि चिढ़े हुए हैं। तो भाई आप चिढ़े क्यों हैं? इसी तरह से जब विपक्ष के लोग आवाज उठाते हैं, हम लोग कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं या सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का काम करते हैं, तो ये लोग तानाशाही रवैया अपनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग यहीं हजरतगंज में जा रहे थे सरकार को और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने, गिरफ्तार कर लिया, हम लोग को दिन भर ले जा करके बंद रखा। तो ये सरकार में तानाशाही चल रही है और साधु संत या सामान्य नागरिक कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, खुलकर अपनी बात नहीं कर सकता है। सरकार जो कहे वही आप करिए, तब तो आप ठीक हैं। और अगर आपने सरकार के नाकामियों को, अगर आपने किसी मुद्दे पर बात किया तो आप सरकार विरोधी हैं और सरकार आपको दंड देगी, चाहे शंकराचार्य। लेकिन इस देश के लोग, इस प्रदेश के लोग इन सारी चीजों को भली बात देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए, आईना भी दिखाया था लोगों ने उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी योगी जी की आंख नहीं खुल रही है। उनके कहीं ना कहीं आंख पर जो पट्टी बंधी हुई है और वो पता नहीं किस मद में, किस घमंड में चूर हैं कि इस तरह का अपमान करने का काम कर रहे हैं शंकराचार्य जी के साथ। देखिए, योगी जी को तो लग रहा है कि मेरी कुर्सी भी अब सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से केशव मौर्य लगे हुए हैं, ब्रजेश पाठक लगे हुए हैं, सब लोग जा करके दिल्ली परिक्रमा करके आते हैं, तो योगी जी को लगता है कि अब तो मेरी कुर्सी खतरे में है, तो कहीं कुछ न कुछ ऐसा काम करो कि जिससे लोगों का ध्यान इधर उधर भटके और मैं जो है मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। लेकिन अविनाश जी से ले लेते हैं। अविनाश जी, फाइनल कमेंट्री आपसे ये है कि जिस तरीके से बीजेपी गिरती नजर आ रही, चाहे यूजीसी को लेके, शंकराचार्य को लेके हो, काशी कॉरिडोर को लेके हो, अपनों ने ही बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। 2027 विधानसभा चुनाव, अब इसको बीजेपी डैमेज कंट्रोल कैसे साधेगी? और शंकराचार्य को शंकराचार्य बीजेपी मानती है या नहीं मानती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि जो आपने कहा कि शंकराचार्य को बीजेपी शंकराचार्य मानती है या नहीं मानती है। शंकराचार्य को बीजेपी के मानने से शंकराचार्य नहीं डिसाइड होंगे कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। इसी चीज को लेकर सरस्वती आनंद स्वरूप ने भी यही कहा है कि उनके साथ ये सरकार नहीं पूछ सकती है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। इसलिए सभी जो हमारे देश के जो शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य हैं जो पीठ के, वो सब एक हैं। वो जानते हैं कि सरकार अलग है और धर्म अलग है। तो ये साफ है कि बीजेपी मानेगी तभी शंकराचार्य होंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में लोग हैं जो शंकराचार्य के प्रति आस्था रखते हैं और बीजेपी उस चीज को जानती है। अब बीजेपी अगर इस चीज डैमेज कंट्रोल नहीं करती है, बीजेपी चूंकि जिस तरीके से यूजीसी और काशी कॉरिडोर, तमाम ऐसी चीजें, विपक्ष ये साफ चीजें जान रहा है और समझ रहा है, इसलिए विपक्ष इन चीजों पर चुप्पी साधे हुए शांति से बैठा है। क्योंकि और बीजेपी अगर इन चीजों को डैमेज कंट्रोल नहीं करती है तो इसका एक बड़ा जो परिणाम है शायद वो बीजेपी को मिल सकता है। चूंकि अभी आने वाले समय में 27 का चुनाव भी है और उससे पहले अगर ये चीजें डैमेज कंट्रोल नहीं करती है बीजेपी, तो बीजेपी के बड़ा एक नुकसान हो सकता है। क्योंकि बीजेपी एक हिंदुत्व की पार्टी, हिंदुत्व के एजेंडे पे चलती है, सनातन को लेकर चलती है, तमाम ऐसी चीजें हैं और इसको लेकर बीजेपी साफ है। बीजेपी ने, लेकिन अभी जो चीजें चल रही हैं, जो आपने डैमेज कंट्रोल की बात की, तो डैमेज बीजेपी चारों तरफ से, यूजीसी आया उसमें भी जाति को लेकर होने लगा, शंकराचार्य का अपमान उसमें भी, सनातन या हिंदू की जो बात करती है। समय की पाबंदी है। अविनाश जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें रख लें। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। शमसे आजाद जी बीजेपी जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपनों के निशाने पर, जिस वर्ग को बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है, वही उससे अब नाराज है। देखना होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में डैमेज कंट्रोल किस तरीके से करती है। बहरहाल डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।